आज के दिन से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। नाम ये थोड़े ना है, नाम ये नहीं है। क्लास 8 का टॉपिक है और ये आपको आगे भी अगर बीएससी करेंगे साइंस तो ये भी बीएससी में आएगा। IUCN बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, प्लांट मतलब पौधे, एनिमल मतलब जानवर। पौधे में झांझो ले लो, नीम ले लो, तुलसी ले लो। जानवर में क्लास के बच्चे, जानवर के क्लास के बच्चे होते हैं ना। और गधा होता है, ठीक। ये जानवर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इस क्लास में हम लोग समझ लेंगे, पूरा नहीं समझेंगे, पहले वाली समझ लेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, जो बेसिक जानकारी है वो पहले जान लेते हैं। बेसिक जानकारी है पहले इकोसिस्टम, और क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना क्या होता है, फ्लोरा फौना, और बायोडाइवर्सिटी के फायदे क्या है, इकोसिस्टम का क्या होता है, फ्लोरा फाउना में क्या क्या आ जाता है, वो सब हम वीडियो में जान लेंगे। फ्लोरा मतलब प्लांट होता है और फाउना मतलब एनिमल होता है। अब देखिए, बायोटिक और एबायोटिक में आप लोग को मतलब पता है। देखिए, बायोटिक मतलब जीवित, यानी सारे मनुष्य और सारे जानवर और सारे पेड़ पौधे। और दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब कि जो अजीवित हो लेकिन प्राकृतिक हो, यानी नेचुरल हो। अब ऐसा तो है नहीं मोबाइल चला रहे वो भी एबायोटिक, वो एबायोटिक नहीं होता। एबायोटिक यानी जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब होते हैं एबायोटिक। सनलाइट, ये सब एबायोटिक होते हैं, यानी कि जो अजीवित हो लेकिन नेचुरल हो। नेचुरल एबायोटिक चीज़ें ही ये मिट्टी, हवा, पानी होती है, समझिए। अजीवित नेचुरल चीज़ें, ठीक, समझ गए। जीवित आता है बायोटिक, एबायोटिक होता है अजीवित लेकिन नेचुरल। ये भी नेचुरली होता है, ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठ के इंसान को जानवर बना दे रहा है, ये भी नेचुरल है, भगवान बनाते हैं। और एबायोटिक भी नेचुरली होता है, प्रकृति में होते हैं। अब देखिए, बायोटिक और एबायोटिक तो आपको समझ में आ गया, बायोटिक और एबायोटिक समझ में आ गया। लेकिन इकोसिस्टम क्या होता है, ये कौन सा सिस्टम आया है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर कुछ ग्रुप काम कर रहा है, उसमें से अगर हम लोग एक को भी हटा दें तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए, उसे कहते हैं सिस्टम, ठीक। ऐसा मान लो ये काम हो रहा है, ये काम कर 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 रहा है, और इसमें से हमने इसको हटा दिया, मतलब इसको हटा दिया, ठीक। तो इन लोगों का काम तो अब नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जो ये वाला काम था तो वो वाला काम कर, ये वाला जो काम कर रहा था वो तो भाग गया, काम चोरी कर गया। अब तो किसी का काम भी नहीं हो पाएगा। यही मतलब था कि किसी एक को भी हटा देने पर जब किसी टीम का या किसी भी जगह का परफॉर्मेंस खराब हो जाए उसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब सिस्टम में समझ में आ गया क्या होता है, इकोसिस्टम देखते हैं क्या होता है। इकोसिस्टम जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक यानी जीवित और अजीवित चीज़ों का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन होता है, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब इंटरैक्शन
बिटवीन जीवित एंड अजीवित, बायोटिक एंड एबायोटिक। जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जो हवा होगी वो क्या होगी, एबायोटिक, और हम लोग क्या है, बायोटिक। यानी हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, यानी हम लोग एक दूसरे पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। पेड़ पौधे सांस CO2 लेते हैं, हम O2 लेते हैं, मतलब वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। यहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रहा है। यानी जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन होता है उससे ही कहा जाता है इको सिस्टम। अब बायोडाइवर्सिटी देखो क्या होता है। एक मोहल्ला है पूरा, ठीक, मोहल्ले में घोड़ा गधा कुत्ता गधा सब रहते हैं, पेड़ पौधे सब, ठीक। ये घोड़ा हो गया, ये गधा हो गया, ये गधा हो गया, ठीक, ये पेड़ हो गए, ठीक। तो इसी को कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी। पहले बायोडाइवर्सिटी को तोड़ देते हैं थोड़ा, इसका ऑपरेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी का। पहले बायो मतलब जीव और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता। जीव मतलब जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर जान हो, और विविधता मतलब अलग अलग। समझ गए। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि एक जगह पे रहते हुए भी अलग अलग, यानी पूरी क्लास है, क्लास में होशियार बच्चा भी होता है, बकलोल भी होता है, गोरा काला मोटा गेंडा जैसा सुकड़ा होता है, एकदम पतला भी होता है, हड्डी जैसा, ठीक। यानी कि अलग अलग है तो अलग अलग सब लोग दिखने में, लेकिन है क्या, एक ही। बायो यानी जीव तो है, ऐसा तो है नहीं कि मरा पड़ा है क्लास में या कोई अजीब ही, तो सब जीव है। सारे क्लास के बच्चे क्या होते हैं, जीव, और अलग अलग भी होते हैं, तो उसे ही कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी। जैसे यहाँ ये कुत्ता घूम रहा है, ये गधा घूम रहा है, ये पेड़ है, ये मान लो गलैया है, ये भैंसिया है, तो ये सब क्या कहा जाएगा, ये होगा पूरा मोहल्ला बायोडाइवर्सिटी। समझ गए। मतलब ये इसके अंदर भी लाइफ है, ये भी लाइफ, इसके अंदर भी लाइफ है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, और सब क्या है, अलग अलग है, सब क्या है, अलग अलग। तो इससे ही कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी, यानी जीव विविधता। बायोडाइवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं, समझिए। बायोडाइवर्सिटी बहुत प्रकार की होती है, जैसे फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी होती है, डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी होती है, माउंटेन में भी बायोडाइवर्सिटी होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, और अलग अलग जानवर और पेड़ पौधे की वजह से अलग अलग बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे पाई जाती है। हाँ, अब आगे देखिए, बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया। अब फ्लोरा फौना देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, जो फ्लोरा और फाउना है, फ्लोरा मतलब जितने भी एंड प्लांट आ जाते हैं, ठीक। फ्लोरा मतलब ये मोहल्ला बताया था अभी, घोड़ा गधा वाला, तो इस घोड़े गधे वाले मोहल्ले में इंसान भी, ठीक, ये लोग इंसान बना दिया। ये पेड़ है, ये घास फूस है, ठीक। ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले में जो पेड़ और घास फूस दिख रही है वो होगा फ्लोरा। क्या होगा, फ्लोरा। फ्लोरा के अंदर जितना प्लांट किंगडम होता है बायोडाइवर्सिटी का, वो आ जाता है, ठीक। और बचा गया, बचा सा एनिमल, जितना भी एनिमल होगा वो किसमें आएगा, फाउना में, ठीक। फ्लोरा मतलब प्लांट, फाउना मतलब एनिमल। एक मोहल्ले में जितने भी एनिमल आ जाएंगे, एक मोहल्ले में किसी भी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी एनिमल आ जाएंगे वो होंगे फाउना, और जितने भी प्लांट आ जाएंगे वो हो जाएंगे फ्लोरा। अब ऐसा नहीं कि मोहल्ला आता है तो पेपर में यही लिख दो, इन द मोहल्ला भी है अनेक बायोडाइवर्सिटी, गड़ा गड़ा सब कुछ। पेपर में ऐसा थोड़ा लिखना होगा, पेपर में तो बढ़िया एकदम टीचर की चापलूसी करनी होगी, समझ गए।
देखो फ्लोरा ऐसे एक लड़का पूछा था, हमको याद नहीं हो रहा था, ऐसे बता दिया था, आपको तो याद हो ही गया होगा इतनी देर में। फ्लोरा फाउना, देखिए ये एक प्लांट है, इसमें फूल लगा है। फूल को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लावर। एक फूल को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लावर, और ये होता है फ्लोरा। ठीक, उसको याद नहीं हो रहा था फ्लोरा और फाउना, कहीं फाउना का प्लांट बनाया दे रहा था, कहीं फ्लोरा को जानवर बना दे रहा था, इसलिए मैं याद रखने के लिए बता दिया। फ्लावर में भी फ्लो आता है और फ्लोरा में भी फ्लो आता है, यानी प्लांट में होता है फ्लावर और इसमें भी होता है फ्लावर, मैं इसमें भी फ्लो आता है, यानी इसका प्लांट होगा। ठीक, प्लांट में अरे इसकी ट्रिक है, आपको याद हो गया, फ्लो से फ्लावर, फ्लो से फ्लोरा, आपको ऐसे ही याद हो गया होगा अभी तक तो। ठीक, फ्लोरा मतलब प्लांट, फाउना मतलब एनिमल, समझ गए। अगला देखते हैं बायोडायवर्सिटी की जरूरत क्या है।